हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो भी चैप्टर 7 है। क्लास 11th का चैप्टर 7 कर रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके नाम का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो थ्योरम बोली गई है तो किसी चीज पर एक थ्योरम पुट की गई है। वो थ्योरम किस पे पुट की है? एक बाइनोमियल है। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनोमियल नंबर्स आपने पढ़ रखे होंगे। नंबर्स आपने पढ़ रखे होंगे। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, देखो। अगर मैं बाइनोमियल्स की बात करूं तो यहां से आप देखोगे बाइनो बाइनो का मतलब, सॉरी, तो यहां से बाइनो का मतलब क्या होता है? टू। टू टर्म्स। तो बाइनो का मतलब होता है टू, मिलियंस का मतलब होता है टर्म्स। तो मतलब दो टर्म्स पर हम जो भी करेंगे सारा काम दोनों टर्म्स पर ही करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद होगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपने पढ़ रखी होगी। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो बस, और दूसरी बात और चेक कर लेते हैं कि आपने ये भी पढ़ रखा हो, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र प्लस बी क्यूब। तो बस इसी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। आगे पावर क्या आएगी? फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स्थ पावर। तो इसमें हम जो करेंगे वो अपना अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इसी के लिए इस चैप्टर को स्पेशल रखा गया है क्लास 11th में कि बाइनोमियल थ्योरम। बाइनो मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर हो सकती है। कि आप ये तो निकाल लोगे कि आप ये निकाल सकते हो, ए प्लस बी की पावर एन क्या हो। तो एन का कोई भी रूट नहीं है। एन यहाँ पर आपका क्या है? एन यहाँ पर वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। मतलब मैं कह सकता तो एन जो पावर है वो जीरो से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। ओके। तो एन यहाँ पर जो है वो आपका होल नंबर है, याद रखना। राइट। ओके। तो बस इसी पे हम अपना इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट पावर पर हम इस चैप्टर में हम किस तरह से बाइनोमियल्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है? आपके इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स क्या होते हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंडेक्स होंगे वो आप क्या होगी, जो भी पावर्स अपनी होती हैं उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। पावर्स वगैरह जो भी हैं, तो वहां पर हम इंडेक्स देखते हैं। तो इंडेक्स किस तरह देखते हैं? तो एक एक प्रॉपर्टी आराम से याद बात करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर आप चेक करोगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर था। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पर, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके। फोर्थ देखते हैं तो फोर्थ पर, सॉरी, थर्ड देखते हैं तो थर्ड पे क्या आता है? ए प्लस बी की होल पावर फोर। तो अब आपने ये चीज पढ़ी थी और ये चीज आपने समझी भी होगी कि जितनी पावर्स यहाँ पर लगती है, जितनी पावर्स यहाँ पर है, जैसे टू यहाँ पर पावर है तो टर्म्स कितनी है? तीन है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ क्या, कि जो पावर है, मेरी पावर्स है, एक मिनट और। जो भी पावर है, पावर्स क्या है? पावर्स कम है किससे? नंबर ऑफ टर्म्स से। तो यहाँ पर आप पहले में देखोगे तो दो तो पावर है, राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तीन है। दूसरे में आप देखोगे तो पावर कितनी है? तीन है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? चार है। मतलब यहाँ पर पावर चार है तो टर्म्स कितने होने चाहिए? फाइव होने चाहिए। तो ये आएंगे कैसे? तो ये इस तरह से आएंगे कि अगर मैं ए प्लस बी का पावर वन ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी निकल के आएगा, राइट।
और इसके साथ साथ अगर मैं एक चीज और ले लूं कि a प्लस बी की पावर जीरो कितना आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दो जीरो पावर है, तो टर्म्स कितनी है, ओनली वन है। यहाँ पर कितनी पावर, वन है, टर्म्स कितनी है, दो है। तो ये सब कुछ एक पैटर्न से चलता है, तो उस पैटर्न को हमें जानना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने समझेंगे इस पैटर्न को। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए एक प्रॉपर्टीज आई थी, एक पास्कल थ्योरम आई है, पास्कल्स ट्रायंगल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो इस इंसान ने क्या बताया था, कुछ इस तरह की बात बताई थी कि एक ऐसा ट्रायंगल बना लो, उस पॉइंट को कनेक्ट करते जाओगे तो अपने अगली थ्योरम वगैरह सारी आती जाएंगी। ठीक है। मतलब अगले नंबर्स ऑफ पावर्स, नंबर ऑफ टर्म्स आते जाएंगे। तो वो क्या है चीज थी, देखो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, इंडेक्स मतलब पावर, और इधर मैं टर्म्स लिख रहा हूँ। राइट। तो इंडेक्स अगर मैं जीरो लिखता हूँ, जीरो, तो मैंने क्या बोला, टर्म्स कितनी है, वन है। राइट। टर्म्स की जगह मैं यहाँ पर कोफिशिएंट यूज कर रहा हूँ, कोफिशिएंट अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो मैं बताऊंगा क्यों। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट है, वन टू वन, वन थ्री थ्री वन। ओके। पावर्स जैसे यहाँ पर देखो वन वन, और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो तो वन ही है। ठीक है। जैसे जीरो पावर लिया आपने, वन आपका आया था, आप चेक कर सकते हो ऊपर, सबसे ऊपर आपका ये रखा हुआ। तो जिस जैसे जीरो पावर ली आपका क्या आया था, कोफिशिएंट वन आया था। कोफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, पावर वन ली तो कोफिशिएंट दोनों में क्या है, वन वन है। तो एक ट्रायंगल की फॉर्म में इसको चेंज करते जाओ। जैसे पावर वन ली, कोफिशिएंट वन वन आया। पावर टू ली, कोफिशिएंट क्या आया अपने पास, वन आया, टू आया, और वन आया। थ्री कोफिशिएंट थ्री लिया, तो क्या आया, वन थ्री थ्री वन आया। तो आप इस चीज को अच्छे से समझो, आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर जो समझने की चीज है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई भी नंबर है, ठीक है, इस वन को ऐड करता हूँ तो मेरे पास इधर, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। ठीक है। आप जीरो जीरो रख सकते हो, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं, मान लेते हैं। राइट। अगर इस जीरो में प्लस करूंगा तो क्या आएगा, अपना वन आएगा। अगर इस साइड वन को जीरो में प्लस करूंगा तो वन आएगा। ठीक है। राइट। तो अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या, इस वन के साथ जीरो को ऐड करूंगा तो वन आएगा। इस वन और वन को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, टू आएगा। राइट। इस वन को और जीरो को ऐड करूंगा तो वन आएगा। ठीक है। आगे देखो, हाँ, इस जीरो और वन को ऐड करूंगा तो वन आया। इस वन और टू को ऐड करूंगा तो थ्री आएगा। इस टू और वन को ऐड करूंगा तो थ्री आएगा। इस वन और जीरो को ऐड करूंगा तो वन आएगा। ठीक है। इसके आगे अगर हम चेक करेंगे तो सेम यहाँ पर कहानी बनेगी अपनी, कि अगर जीरो और वन को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा। आप देखोगे तो जीरो और वन को जैसे ऐड किया तो आपने वन आया। ठीक है। दूसरी बार वन और थ्री को ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप देखोगे कि फोर आएगा। ये क्या है, कोफिशिएंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया। तो ये जस्ट अप्लाई करने के लिए, मतलब यहाँ पर तो फोर्थ पावर चलेगी। ठीक है। तीन पावर तक तो हम बचपन से पढ़ जा रहे थे, लेकिन अब फोर्थ पावर तो पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड किया, नेक्स्ट टू को आपने ऐड किया, तो आपके पास कितना आएगा, तीन और तीन छह, कोफिशिएंट छह आएगा किसी भी टर्म को। ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे फिर कितना आएगा आपके पास, चार आएगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपका वन आएगा। तो भाई आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं एक बात और करता हूँ, जैसे चार की पावर है, तो पहले चार की पावर आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो एक नई स्लाइड चाहिए हमें। देखो, पावर वन, पावर जीरो, पावर वन और टू और थ्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पावर्स हैं, फोर, पावर फोर है। ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देखोगे तो अगर आप दो पावर को अलग अलग कर लो, क्यूब और वन को, ठीक है, या स्क्वायर में कर दो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई हमने करनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आराम से सॉल्व करेंगे तो आराम से देखो क्या होगा।
यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके। और इधर से आप चेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट। तो इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ए की पावर फोर आ जाएगी, ठीक है। और फिर आपका टू ए क्यूब बी। राइट। और फिर प्लस में आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके। आगे सोल्व करोगे तो टू ए क्यूब बी हो जाए। आगे सोल्व करोगे टू ए बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फोर ए स्क्वायर बी ओ स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे टू ए बी और बी स्क्वायर टू ए बी क्यूब हो जाएगा। प्लस में आगे सोल्व करोगे बी स्क्वायर के सभी के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप सोल्व करोगे प्लस में टू, एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसकी जगह कम हो गई तो जगह लाना है अब मुझे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया तो टू ए बी बी स्क्वायर के साथ है ना बी क्यूब हो जाएगा। राइट। और आगे सोल्व करोगे तो आप यहाँ से देखोगे क्या, बी की पावर फोर हो जाएगी। इतना आपको समझ आ गया। आगे देखोगे तो यहाँ से आपका ए की पावर फोर है प्लस में ए क्यूब और बी देखो, ये दो रहे आगे नहीं है तो चार ए क्यूब बी हो जाएगा। प्लस में आगे चेक करोगे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर भी एक और चार पांच हो गया और एक ये छह हो गया, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। आगे चेक करोगे तो आगे आपका क्या बचा हुआ है, टू ए बी स्क्वायर टू ए बी क्यूब सॉरी, प्लस में फोर ए बी क्यूब बचा और लास्ट में बी की पावर फोर बची हुई है। यहाँ से आपने क्या नोट किया, यहाँ से मैंने नोट किया है, यहाँ का कोफिशिएंट चेक करो वन है, यहाँ का कोफिशिएंट चेक करो फोर है, यहाँ का कोफिशिएंट चेक करो सिक्स है, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है फोर है, यहाँ का कोफिशिएंट कितना है वन है। तो लास्ट में हमने क्या किया था, अगर पावर फोर होगी, पावर फोर है, पावर फोर है, राइट। तो देखो, जो चीज अब तक हमने सीखी है वो क्या क्या देखा है कि पावर फोर है, जितनी पावर हो टर्म उससे ज्यादा होगी, एक ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखिए टर्म्स वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टर्म्स हैं। साथ में मैंने क्या बताया था, इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, वो कोफिशिएंट आप देख सकते हो। क्या कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। राइट। तो यहाँ पर हमने देखे थे कि लास्ट में देखो, लास्ट में क्या था कि वन फोर सिक्स फोर वन, हर एक टर्म्स हर एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आपको दे दिया मैंने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। राइट। तो एज इट इज पांच का काउंट करेंगे तो पांच का देखो, जीरो और वन वन हो जाएगा। राइट। वन और फोर फाइव आ जाएगा, फोर और सिक्स टेन आ जाएगा, सिक्स और फोर टेन आ जाएगा, फोर और वन फाइव आ जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे चलते चलते आप पता नहीं कितने बनाओगे, पूरा तो टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे अच्छा क्या है, इस पूरे कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया ताकि आप जितनी भी हाईएस्ट पावर हो आपने जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको, ठीक है। राइट। तो ये हमने कर लिया, तो इसके बाद हम जो देखना चाह रहे हैं ये किस तरह से सोल्व हो रहा है। आप देखोगे जो हमने सोल्व किया सारा, तो क्या देखा था भाई लास्ट, हाँ, मतलब कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं वो हमें पता लगा। तो मैं सिंपल सा चीज बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, वन वन है सभी के आगे। कोफिशिएंट क्या है, वन है, वन है, सॉरी पावर टू है, तो टू के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट मैच करना है। तो पहली चीज तो आप ये देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पावर जो है टर्म से छोटी है, अगर मैं जीरो पावर लेता हूँ तो टर्म्स कितनी आएंगी, वन आएगी।
अगर वन लूंगा तो टू आएगी, ठीक है। जितनी पावर मैं लूंगा, अगर एन पावर में ले रहा हूं तो टर्म्स मेरी कितनी आएगी, एक प्लस होकर आ जाएगी। ओके। दूसरी चीज, दूसरी चीज आप नोट करना, क्या नोट करना, दो सेकंड चीज क्या है कि अगर आप हर एक पावर्स में जाओ, हर एक पावर में, जैसे यहाँ पर टू है, लेफ्ट हैंड साइड में टू है, ठीक है, राइट हैंड साइड में सभी की पावर टू होगी, हर एक पर। तो यहाँ पर देखो टू है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, दोनों को ऐड कर तो टू आ जाएगी। यहाँ पर टू है, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखना है। यहाँ पर देख लो थ्री पावर है, तो यहाँ पर थ्री है, तो ये टू है, ये वन है, थ्री बन गया। ये वन है, ये टू है, थ्री बन गया। और यहाँ थ्री पावर है, मतलब जो पावर मेरी ओरिजिनल में होगी, वही पावर मेरी क्या होगी, सभी के साथ कनेक्ट रहेगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इस पर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इस पॉइंट पर। तो जैसे कि आप देखोगे फोर पावर, फोर्थ पावर है, तो फोर्थ सभी के ऊपर फोर्थ पावर होगी, सभी का ऐड करके आप फोर्थ पावर लेकर आओगे। तो यहाँ पर फोर है, तीन और एक चार हो गया, दो और एक दो, चार हो गया, एक और तीन चार हो गया, अच्छा अच्छा। तो सभी की पावर क्या है, चार है। हर एक टर्म्स, हर एक कोफिशिएंट के ऊपर आपके हर एक पावर पे चार आएगी। तो इस चीज का ध्यान हो गया आपका। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, नेक्स्ट चीज हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, देखो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर तो क्या होंगी, कम होती रहेगी। अ, 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 जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, जैसे ए है, सॉरी, ए टर्म्स है, ए की पावर्स क्या होंगी, पावर, पावर कम होती जाएंगे, ठीक है। सभी की पावर कम क्या होती जाएंगी, ठीक है। और और इस कंडीशन में एक तो बात ये होगी, दूसरी बात क्या होगी, जो सेकंड टर्म है, इसकी पावर ज्यादा होती जाएगा, ज्यादा, ठीक है। देख लो कैसे, ए, ए की पावर थ्री है, फिर ए की पावर टू, ए की पावर, आगे ए की पावर जीरो, ठीक है। ए की पावर जीरो तो वो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, बी की पावर जीरो लिख सकते हैं, बी की पावर वन, बी की पावर टू, बी की पावर थ्री। तो इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट टर्म की जो आपकी पावर्स कम होंगी, और लास्ट टर्म की जो पावर्स होंगी वो ज्यादा होंगी। तो ये बाइनोमियल का खेल था, ठीक है। इस सभी को समझने के लिए, ये जो जितने भी हम कोफिशिएंट लगा रहे हैं, यहाँ पर आपने जितने भी कोफिशिएंट देखे हैं, तो ये कोफिशिएंट लगाने का भी एक तरीका होता है कि ये एक तो ये तरीका है, पास्कल ट्रायंगल से आप बनाओ, कितने भी ट्रायंगल्स, कितने भी टाइम यूज करो, लेकिन इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपको होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, आपने पढ़ रखा होगा कम्बिनेशन, जो कि आपका एनसीआर बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो मैं एग्जांपल के तो एग्जांपल दूंगा हर एक चीज में, तो आराम से समझो और अच्छे से करो उससे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं जीरो रख रहा हूँ, अगर मेरे एन की जो इंडेक्स क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एन है, तो एन जीरो है। आर, आर क्या होता है यहाँ पर, आर जो होता है वो एन के इक्वल तक जाएगा, आर जो है एन के इक्वल हो, और आर जो है एन से छोटा हो। तो अगर आप अच्छे से चेक करोगे, जो आर होता है वो लेस देन इक्वल टू एन होता है। तो ये चीज आप याद रखना। तो जीरो क्या होगा, जीरो से छोटा है या तो इक्वल होगा, तो ये जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल और जीरो माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो ऊपर भी जीरो है फैक्टोरियल में, नीचे भी जीरो फैक्टोरियल में। देखो जीरो से जीरो तो कटेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन जीरो से जीरो अगर आप फैक्टोरियल के साथ कट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, वन है।
अब बात कर लेते हैं चार की, सॉरी पांच की कर लेते हैं, क्योंकि हमने चार का एग्जांपल दे दिया था। अब पांच के कोफिशिएंट आप कैसे लगाओगे? देखो, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फाइव की पावर हम जनरेट करेंगे, लेकिन पहले आप कोफिशिएंट सीख लीजिए। मैं बता ऑलरेडी आपको पहले से बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो पावर जनरेट करते पहले तो कोफिशिएंट जनरेट कर लेते हैं। ये किस तरह से आएंगे? 5 CR। आर की वैल्यू आपको पता है, जीरो से स्टार्ट हो जाओ, फाइव तक चले जाओ। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपको देखोगे 5C0, आगे 5C1, आगे 5C2, आगे 5C3, आगे सोल्व करो 5C4, आगे सोल्व करो 5C5। एक मिनट, मुझे इसके लिए जगह चाहिए अच्छी वाली, तो इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं हम। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? हम्म, तो अब यहाँ पर अच्छे से हम सोल्व कर सकते हैं इसको पूरे दिन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप कोफिशिएंट कैसे निकलेगा। तो मैं बात करता हूँ 5 CR, NCR, जो कि 5 CR, आर की वैल्यू हम जीरो से लेकर स्टार्ट कर देंगे और फाइव तक पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 5C10, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। ओके, तो यहाँ तक हमने पहुंचा दिया, राइट। तो आप देखोगे क्या है। तो पहली चीज तो ये देखोगे, अगर पावर फाइव है तो टर्म्स कितनी आएंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक ग्यारह कर दो, छह आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आ गई। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो 5C0 कोफिशिएंट लगा दो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 0 फैक्टोरियल। तो इधर से सोल्व करो, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल है तो जीरो तो वन ही है। देखो, फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो क्यों, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जीरो के साथ अगर फैक्टोरियल मल्टीपल हो रहा है तो वो वन देगा। तो यहाँ से वन देगा तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आपका वन आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से सोल्व करते जाओ। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ, यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी बिल्कुल एज इट इज होगी। जीरो की जगह फाइव रख दो, फाइव की जगह फाइव, तो ब्रैकेट में जीरो आ जाएगा, तो ये तो वन हो जाएगा, तो यहाँ से भी वन आप निकल कर आ जाओगे। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। फाइव, जैसे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सोल्व करो इसका। 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या, 1 × 4 फैक्टोरियल। फोर, ये दोनों का ही बचा कितना, फाइव बचा। तो ये भी आपका क्या देगा, मतलब ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपका फाइव देगा। अब ये सोल्व हो गया। अब ये दोनों एक से होंगे, दोनों एक सिमिलर होंगे। कैसे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में आपका 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सोल्व करोगे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट गए। अब यहाँ से टू से कट करो, टू आ गया, तो यहाँ से 10 आ गए। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल माइनस करने पर ब्रेक, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। और यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, 10 निकल के आएगी। देखो, ये कोफिशिएंट अपने बन के आ गए। ठीक, राइट। तो अब आप देखोगे कि ये सारा खेल क्या है, ये सारा खेल बायनोमियल्स को परफेक्ट परफेक्ट बनाने के लिए ये किया जाता है।
तो यहाँ से आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो आप रियल में समझोगे। अगर मैं बोल दूं, अब तक तो हमने पावर फोर तक हमने देखा था, तो अब मैं देखता हूँ ए प्लस बी की पावर फोर, सॉरी फाइव। ओके, तो कुछ इस तरह से निकलेगा कोफिशिएंट। और मैंने पावर्स बताए थे, टर्म्स आपको बता चुका हूँ। पहले पावर्स लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पावर्स लिखते हैं। पावर्स लिखो तो पहले आप देखो आप कैसे करना चाहोगे। तो आपका काम ये हो जाएगा कि आप करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको मैं करना चाहूँ तो क्या है कि मैंने क्या बोला था, पावर स्टार्ट कर दो फर्स्ट से। ए की पावर फोर, सॉरी ए की पावर फाइव हो जाएगी भाई। ए की पावर फाइव, बी की पावर जीरो, ठीक, प्लस में ए की पावर फोर, बी की पावर वन, प्लस में ए की पावर थ्री, बी की पावर टू, प्लस में ए की पावर टू, बी की पावर थ्री। देखो फर्स्ट वेरिएबल के फर्स्ट जो टर्म है उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, पावर डिक्रीज करते जा रहा हूँ, और जो सेकंड वेरिएबल टर्म्स है वो उसके हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये बस इतना सही करना आपने। आगे चेक करोगे ए की पावर वन और बी की पावर फोर, आगे चेक करोगे बी की पावर फाइव। ओके, अब रख दो कोफिशिएंट जो मैंने निकालना बताया आपको, ये वाले, ठीक है। इनके आगे रख दो, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर फाइव आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, टेन आएगा, यहाँ पर टेन आएगा, और यहाँ पर फाइव आएगा, यहाँ पर वन वन आएगा। तो वन का हम ज्यादातर लिखते नहीं, तो इसको हटा दूं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आप ट्राई कर लेना घर पे जाके। जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना उस पर ट्राई करना खुद जाके। क्या ये निकल के आएगा? अगर ये निकल के आएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। राइट, तो इसकी सिंपल सी फॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी ले रखी हुई है शायद। ये है बायनोमियल थ्योरम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। कुछ नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही सारी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। तो यहाँ पर क्या पावर है, एक मिनट में इसको थोड़ा, पावर एन है। फर्स्ट वेरिएबल की पावर क्या है, पूरी है जो यहाँ पर है। तो फिर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप देखिए, आप देखिए, यहाँ पर लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर लास्ट में वन पावर हो जाएगी, और लास्ट में जाके जीरो पावर हो जाएगी जो कि खत्म ही हो जाएगी। और सेकंड वेरिएबल है तो बी की पावर एन है, तो यहाँ पर बी की पावर जीरो, बी की पावर वन है, बी की पावर टू है। और फिर लास्ट में जाते जाते पावर्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। तो माइनस एन और इसके बाद एन। और दो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसी चीज कोफिशिएंट निकालने के लिए ये तरीका मैंने आपको बताया था कि एन के जो आर है, आपका क्या एन सी आर है। तो स्टार्टिंग में आप देखो कि एन सी जीरो है, जीरो, और लास्ट में आप चेक करोगे एन सी एन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आर की वैल्यू जो स्मॉलर और इक्वल टू एन होनी चाहिए। तो यहाँ से तो आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और लास्ट में जाके एन तक चलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आएगा। कोफिशिएंट आपको समझ आया होगा, कोफिशिएंट हम किससे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन रूल से निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होगी। वैसे एक थ्योरम है ये, अगर इसको प्रूफ करना चाहो तो अच्छे अच्छी थ्योरम है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे आगे ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल हम कल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।